हेलो फ्रेंड्स। सो इंडिया का कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू कि आई ऑल्सो गॉट माई कोविड शॉट। मुझे मंडे को वैक्सीन लगा था। मुझे कोविशील्ड का वैक्सीन लगा है। सो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू माई वैक्सीन एक्सपीरियंस एंड आई होप वो सुन के हमारा जो वैक्सीनेशन का जो एक डर है या वैक्सीनेशन में जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं वो थोड़े दूर हो पाएंगे एंड हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो मंडे को वैक्सीन लगा था। वैक्सीन का प्रोसीजर वाज वेरी सिंपल। आप वहां पे जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यू हैव टू कैरी वन आइडेंटिटी प्रूफ विच कैन बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग। सो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो दे चेक आर डॉक्यूमेंट कि आधार कार्ड देखेंगे और वो आपका नाम चेक करेंगे लिस्ट के अंदर एंड देन यू विल गेट योर शॉट। एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह ही या नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही ये वैक्सीन लगता है। हाथ पे बाजू पे यहाँ लगवाया था एंड इट वाज अ कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। वैक्सीन लगते हुए थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ रहा था। जितना ब्लड सैंपल देने में दर्द होता है उससे भी कम दर्द वैक्सीन लगाने में हुआ था। वैक्सीन लगने में 5 से 10 सेकंड लगता है। वैक्सीन लगने के बाद वो आधा घंटा आपको वेट कराते हैं कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि किसी को किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम ना हो वैक्सीन देने के बाद। एंड आधे घंटे के बाद यू कैन जस्ट लीव एंड उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लिया है तो उस दिन मुझे रेस्ट करना है, जॉब से छुट्टी लेना है। मी बीइंग अ डॉक्टर, मैंने अपना वैक्सीन शॉट लेने के बाद ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे का मैंने अपना राउंड एंड ओपीडी वर्क किया था। सो इट वाज एब्सोल्युटली कंप्लीटली इवेंट फ्री कि कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इट वाज जस्ट अ रेगुलर डे कि वैक्सीन लगवाया और मैं जाके अपना रूटीन का सारा काम कर कर आया था। वैक्सीन लगने के बाद और कोई ऐसा प्रिकॉशंस नहीं है कि आपको ये नहीं खाना या आपको ड्राइव नहीं करना या किसी तरह का। अल्कोहल के बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल्स हैं जो हमें बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ 6-8 वीक्स तक, 1.5-2 महीने तक थोड़ा अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। बट जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वैक्सीन के गाइडलाइंस हैं, वो हमें इस तरह का कोई प्रिकॉशंस नहीं बोलते हैं। बट कुछ एजेंसीज ये मानती हैं कि अल्कोहल से बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स हमारा कम होता है। तो इसलिए आपको कुछ मे बी 6 वीक्स और 8 वीक्स के लिए थोड़ा अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी साइड इफेक्ट। दैट इज जस्ट कि हमारा वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो अल्कोहल कम कर सकता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि किसको वैक्सीन नहीं लगवाना है, मतलब इज देयर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर यूजिंग वैक्सीन। तो जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है, स्पेशली कोविशील्ड की तरफ से, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आपको कभी लाइफ में पहले कभी बहुत सिवियर एलर्जी हुई है, हम यहाँ माइल्ड एलर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई बहुत सिवियर एलर्जी हुई है कि उसके लिए मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है या उसको हम मेडिकली एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, तो अगर इस तरह का कोई हिस्ट्री है बहुत सिवियर एलर्जी का जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटलाइज होकर अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ा है, देन यू शुड नॉट टेक दिस वैक्सीन। क्योंकि वैक्सीन से एलर्जी एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। हम कुछ भी खाने में खाते हैं, कोई दवाई खाते हैं, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकता है। सो सेम थिंग इज विद द वैक्सीन। सो अदरवाइज एज सच वैक्सीन का और कोई हमारा वो नहीं है कि हमें इस कंडीशन में नहीं लगवाना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स होती हैं उनको डेफिनेटली वैक्सीन अवॉइड करना है और 18 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाना है। कोविशील्ड में यही उन्होंने हमें बोला है कि इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा। कोवैक्सीन के लिए जो दूसरा वैक्सीन इंडिया में रोल आउट हुआ है दैट इज कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के लिए कुछ और पर्टिकुलर उन्होंने चीजें बोली हैं कि अगर आपको एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी वजह से इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV पेशेंट्स होते हैं या जो बहुत सीरियस क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं, अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है या कोई और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ले रहा है, तो जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी रीजन से बीमारी या दवाई की वजह से अगर वीक है, तो उन लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए मना किया है। अगर किसी को फीवर है किसी भी रीजन से, अगर मुझे एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में और मेरे को फीवर चल रहा है किसी रीजन से, तो कोवैक्सीन के लिए उन्होंने बोला है कि नहीं लगाना है। देन अगेन प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग फीमेल जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनको वैक्सीन अवॉइड करना है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन का साइड इफेक्ट जो मैंने अपने कलीग्स में बात किया, जहाँ दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इंडिया के अंदर 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और जो मेरे सर्कल में मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में ही अराउंड 150-200 लोग हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है जिनको वैक्सीन लगा है। वैक्सीन का कोई एज सच साइड इफेक्ट नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे 48 आवर्स हो गया है वैक्सीन लगे हुए और अभी तक कोई ऐसा साइड इफेक्ट मैंने अपने आप में नोटिस नहीं किया है। देर इज नॉट इवन पेन इन माई आर्म जहां मुझे वैक्सीन लगा था।
और ना मुझे कोई फीवर आ रहा है, ना मुझे कोई वॉमिटिंग फील है, ना कोई चक्कर है। आई एम जस्ट कैरिंग आउट विद माई लाइफ एज बिफोर। लेकिन कुछ लोगों को डेफिनेटली कुछ हल्का फुल्का फीवर आया था, कुछ लोगों को थोड़ा नॉजिया लगा, किसी को थोड़ा वॉमिटिंग सा फील हुआ। तो बट लेकिन ये बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स हैं कि अगर हल्का फुल्का फीवर है तो एक क्रोसिन की गोली या पैरासीटामोल की गोली से उनका वो सारा फीवर सेटल हो गया। किसी को थोड़ा पेन है, उसने थोड़ा अगेन पैरासीटामोल खाया और उसका वो पेन वेन सेटल हो गया। तो अभी तक इन माय सर्कल एटलीस्ट किसी को वैक्सीन का कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है कि हमें उसके बारे में डरना चाहिए या सोचना चाहिए कि यार वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इट इज वेरी 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 सेफ वैक्सीन। एंड बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इट्स अ सेफ वैक्सीन। तो वैक्सीन लेने से डरना नहीं है, एंड वी हैव टू मोटिवेट अदर्स ऑल्सो कि प्लीज गो एंड टेक द वैक्सीन। So I think vaccine experience के बारे में this is all. बाकी if there is any question you can ask in the comment section and we can gladly discuss it.